लाइट की सही दी। तो आप सबको गुड इवनिंग। मेरे चैनल में आप लोगों का वेलकम है। मैं डी सारथी। आज मैं आप लोगों को आपके बुक का 16 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन है, आशु एंड हरीश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 3:2. They decided to dissolve the firm. On March 31st, 70, their balance sheet on the above date was, ये बैलेंस शीट है। लाइबिलिटीज कैपिटल, ये आशु 1,08,000, हरीश 54,000, क्रेडिटर 88,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, एसेट साइड बिल्डिंग 80,000, मशीनरी 70,000, फर्नीचर 14,000, स्टॉक 20,000, इन्वेस्टमेंट 60,000, डेप्टर्स 48,000, कैश इन हैंड 8,000। बैलेंस शीट टोटल 3 लाख रुपीज यहाँ लिख दिया हूँ। आशु इज टू टेक over the building at rupees 95,000 and machinery and furniture is take over by Harish at value of rupees 80,000. Asu agreed to pay creditor and Harish agreed to meet bank overdraft. Stock and investment are taken by both partner in profit sharing ratio. Debtors realized for rupees 46,000. Expenses of realization amounted to rupees 3,000. Prepare necessary ledger account. तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले बिल्डिंग 80,000, मशीनरी 70,000, फर्नीचर 14,000, स्टॉक 20,000, इन्वेस्टमेंट 6,000, डेप्टर्स 48,000। इसे हम बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ले आए। फिर क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स 88,000, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट 50,000। लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, उसको बुक वैल्यू पर यहीं हम लिख दिए। इसके बाद एडजस्टमेंट बोलता है कि आशु टेक ओवर बिल्डिंग, आशु ने बिल्डिंग को ले लिया 95,000 पे, एंड हरीश टेक मशीन एंड फर्नीचर वैल्यू 80,000 बाई हरीश कैपिटल अकाउंट करके 80,000। फिर आगे जाके बोलता है कि स्टॉक और इन्वेस्टमेंट को दोनों ने ले लिया अपने प्रॉफिट रेशियो में। स्टॉक 20,000, इन्वेस्टमेंट 60,000 इज इक्वल टू 80,000 होता है दोनों का। 80,000 को दोनों अपने प्रॉफिट शेयरिंग में बांट लिए। इसको पड़ता है 48,000, इसको 32,000। ठीक है, पुनः फिर इसको लिख दिए 48,000, 32,000। अब ये दोनों अमाउंट को टोटल कर करके बाहर लिखे तो कुल मिला के आशु ने लिया 1,43,000 का, हरीश ने लिया 1,12,000 का। इस तरह से ये दोनों ने ले लिया और ये दोनों ने आशु एक्सेप्ट किया क्रेडिटर का पेमेंट करने के लिए, इसलिए टू आशुस कैपिटल अकाउंट 88,000, क्योंकि क्रेडिटर 88,000 है। हरीश ने एक्सेप्ट किया बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट करने का, तो टू हरीश कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज। ठीक है, इसी प्रकार फिर बोलता है कि डेप्टर्स रियलाइज्ड फॉर रुपीज 46,000। डेप्टर्स अमाउंट रिसीव्ड हुआ 46,000 बाय बैंक अकाउंट करके लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से ये एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू रुपीज 3,000 पेमेंट किया गया रियलाइजेशन अमाउंट का, तो टू कैश अकाउंट करके 3,000। इस तरह से ये दोनों की एंट्री हो गई।
फिर टोटल किए, क्रेडिट साइड का टोटल आता है 4,39,000 और डेबिट साइड का उससे कम आता है, इसलिए इतने को टोटल करके 4,39,000 में माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया 6,000। प्रॉफिट 6,000 आया। इस 6,000 को यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया है 6,000 इंटू 3/5, 6,000 इंटू 2/5, ये 3,600 टू 400, ये प्रॉफिट का रेशियो आया। इसे लिखा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट आशुष हरीश, ये 36,100 2400, ये इस तरह से इनका प्रॉफिट आ गया। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिए। क्रेडिट साइड में देखिए बाय बैलेंस बीटी करके इनकी जो कैपिटल है बैलेंस शीट में 1,08,000 और 54,000। इसके बाद ये रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट हुआ है इसको बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके दोनों का चढ़ा दिए 3,600 2,400। फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके इन्होंने एक्सेप्ट किया था क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट को। एक आशु ने 88,000 और हरीश 50,000, इनके कॉलम में लिख दिया गया इसको। इसके बाद ये दोनों ने एसेट्स लिए थे तो टू रियलाइजेशन अकाउंट करके ए के कॉलम में 143,000, हरीश के कॉलम में 112,000, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि हरीश का डेबिट का टोटल बड़ा है जबकि क्रेडिट बैलेंस उसका कम है। तो कम है तो पार्टनर का जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, पार्टनरों का क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। हरीश अपने हाउस से लाया अमाउंट और अपने लोज की पूर्ति किया है। तो यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट करके हरीश के कॉलम में 5,600 को घर से अमाउंट लाया और अपनी हानि की पूर्ति की, तब होता है इसका 1,12,000। अब आशु का क्रेडिट बैलेंस बड़ा है 1,99,600, वो घटा दिए इसमें जो लिया है एसेट्स उससे, तो इसका बैलेंस होता है 56,600। ये अमाउंट फर्म से ले गया हाउस, तो ये इतना ले गया और ये इतना लाया, ठीक है। फिर टोटल दोनों तरफ का बराबर कर दिए। इसी प्रकार अब इसका बैंक अकाउंट बना दिए। बैंक अकाउंट टू बैलेंस बीटी करके डेबिट में 8,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ है। फिर रियलाइजेशन अकाउंट से मिला 46,000, फिर टू हरीश कैपिटल अकाउंट से मिला 5,600। अब इधर पेमेंट हुआ है फर्म से तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके 3,000 जो एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस पेमेंट किए। फिर बाय एज कैपिटल अकाउंट हरीश आशु का कैपिटल अकाउंट जो आशु को पेमेंट किया गया 56,600। इस तरह से दोनों का टोटल 59,600 59,600 करके बनाया है, ठीक है। इस तरह से ये 16 नंबर क्वेश्चन तैयार होता है। अब मैं आपको एक बड़ा सवाल है 17 सवाल ये बताऊंगा, ठीक है, समझ आ रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 17, बैलेंस इसका टोटल है 3,80,000, 3,80,000 ये। Sanjay, Tarun and Vineet shared the profit in the ratio of 3:2:1 on March 31st, 17. Their balance sheet was as follows. Balance sheet liability side, capital Sanjay 1 lakh, Tarun 1 lakh, Vineet 70,000, creditor 80,000, bills payable 30,000. Asset side, plant 90,000, debtor 60,000, furniture 32,000, stock 60,000, investment 70,000 और bills receivable 36,000, cash in hand 32,000. अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट। ऑन दिस डेट द firm was dissolved. Sanjay was appointed to realize the assets. Sanjay was to receive 6% commission on the sale of assets except cash and was to bear all expenses of realizations. Sanjay realized the assets as follow: plant 72,000, debtors 54,000, furniture 18,000, stock 90% of the book value, investment 76,000 and bill receivable rupees 31,000. Expenses of realization amounted to rupees 4,500. Prepare realization account, capital account and cash account. हम सबसे पहले संजय डिसोल्ड करने की जिम्मेदारी लेता है, उसे नियुक्त किया गया और एसेट्स को सोल्ड करने के लिए बोला गया और जितने एसेट्स से रिलाइज करेगा उस पर 6% उसको कमीशन दिया जाएगा और उसमें एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन का जो भी एक्सपेंसेस होगा वही पेमेंट करेगा। हालांकि यहाँ पर अलग से दिया हुआ है, ये इसका कोई महत्व नहीं है कि वो ऑलरेडी उसके कमीशन में वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने रुपए रिलाइज करता है। ये रिलाइज किया है 54,000, 18,000 और 90% है स्टॉक है 60,000, 66 into 9 54,000 होता है। फिर इन्वेस्टमेंट से 76,000 और बिल्स रिसीवेबल से 31,000। ठीक है, कितना रिलाइज करता है देख लेते हैं। 6, 8, 14, 18, 19, 25, 9, 5, 14, 15, 5, 20, 27, 33। ये टोटल रिलाइज किया 3,05,000 रुपीज। इसमें उसका कमीशन है 3,05,000 into 6%। उसका कमीशन बनता है 18,300। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। जितने एसेट्स हैं ऑल एसेट्स को यहां हम लिखेंगे उसी वैल्यू पर। प्लांट अकाउंट
90,000 to debtors account 60,000 to furniture account 32,000 to stock account 60,000 to investment account 70,000 to bills receivable account 36,000। ठीक है, इतना ले आए हमने। क्रेडिट में लिखेंगे हम बाय क्रेडिटर अकाउंट 80,000, बाय बिल्स पेबल 30,000। ठीक है, इसके बाद जो रिलाइज हुआ है उसको लिखेंगे क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट 3,05,000 रुपीज, राइट। उसके बाद संजय को कमीशन दिया गया तो यहां लिखेंगे टू संजय अकाउंट कैपिटल अकाउंट 18,300। एक्सपेंसेस जो है इसका कोई महत्व नहीं है, वो उसी में शामिल है, उसके कमीशन में 18,300 में। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। देखते हैं कितना बनता है, कौन बड़ा है इसमें। डेबिट बड़ा हो सकता है, दो 6 8 8 16 10 से 16 3 19 25 32 4 36 3,66,300 3,66,300। नहीं, लाभ हो रहा है तो 3 ये प्रॉफिट हो रहा है जैसे लगता है, ये बड़ा है, ये छोटा हो गया है। 1 2 लाख 3 लाख 3 लाख, ये बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है। $4,15,000। इसमें दिया है 300, इससे आ रहा है। जोड़ के देखता हूँ इसको मैं। तो इस तरह से इसको, ये क्रेडिटर और बिल्स पेबल का पेमेंट करना है तो टू कैश अकाउंट 1,10,000, ये दोनों का पेमेंट कर दिए। उसके बाद ये जोड़े तो ये होता है 4,76,300।
इसमें इतने को टोटल करके माइनस कर दिए तो 61,300 का लॉस हो रहा है फर्म को, और ये लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो उसको डिवाइड कर देते हैं। इनका है 3-2-1 प्रॉफिट संजय 37 कम 12 6 कम 6 4 6 का 36 3 7 21 3 का 18 2 20 3 का 18 2 20 3 कम 3 2 5 3 दूनी 6 3 कम 3 तरुण का 300 गुना 2 बराबर 2 7 14 2 6 12 1 13 2 6 12 1 13 2 1 कम 2 2 0 0 और 2 7 14 2 6 12 1 13 2 6 12 1 13 2 कम 2 2 कम 2 और 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 0 0 2 कम 2। यूनिट का है 61,300 इंटू 1/6 बराबर 10,200 को 17 मान लिया जाए। ये तो इसका बनता है 30,650 इसका 20,000 और 2 3 मार्च तो गया। अब कैसे करें? ये धरे चला जगत मोबाइल है ये दिखाऊंगा ये लिखा हुआ ये दिखा ये दिखा कौन में लाइट जलते है पता नहीं है मला पता नहीं होती दिखा था जाके इकर तो लाइट कति है ये मैम नहीं दिखा था। ऐसे डोला इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस का। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बना रहा है बाई बैलेंस बीडी 1,70,000 बाई रियलाइजेशन अकाउंट करके ये संजय को जो कमीशन मिला था वो 18,300 ठीक है। फिर तो इधर आएगा डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट इनकी जो लॉस है 30,650 20,000 for 23 10,270 इसके बाद तो कुछ नहीं। इसका टोटल कर देते हैं 70,000 1,18,300 डिफरेंस अमाउंट ये लोग अपने हाउस ले जाएंगे टू बैंक अकाउंट करके
ये डिफरेंस अमाउंट ये लोग घर ले जाएंगे इतने इतने रुपये। फिर हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD। अमाउंट है 32,000, बैलेंस शीट में है 32,000। फिर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट 3,05,000, 3,05,000। ठीक है। इधर आएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट, $1,10,000। फिर इनको लौटाया गया बाय संजय's कैपिटल अकाउंट 87,650, 87,650 बाय तरुण's कैपिटल अकाउंट 79,577 बाय विपिन्स कैपिटल अकाउंट। ये है 59,783, 59,783। 10, 6, 7, 13, 13, 21। छः सात 13, 13, 8 किस होता है 10, 2, 3। कैपिटल अकाउंट 150, 79, 567 होता है। 3 और 7 10, 10 तो 3 और 7 10, 5 5 10, 9 1 10, 3 7 10, 567 रुपये ज़्यादा कहाँ है। और इसका होता है 59 7 83 87 से तो सही है। ग्रुप कहाँ यहाँ देखा जाए फिर 2 7 14, 2 7 12 1 13, 2 छक्के 12 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, ये 4 33 है। 4 और 6 ठीक। 7 3 10, 6 6 12 20, 8 5 13 7 20, 20 9 9 18 9 27, 3 8 11 7 18 5 23 2 3। तो इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट पे 1,10,000 दिए, एस को दे दिए 87,650, तरुण को दे दिए 79,567 और विनीत को दे दिए 59,783। टोटल होता है 337,000, 337,000। इस तरह से आपका ये सवाल बन जाता है। ठीक है।
तो यदि मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल देखते हैं।